बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे, हम सब की मुश्किलों को दूर करके कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सबको पार्ट टाइम का नवाजी है जुम्मे की ज़ारत से नवाजे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा खूबसूरत क्यूट सा आइडिया लेके आई हूँ। क्रोचेट के बहुत प्यारे प्यारे बेबी के शूज़ बहुत ही खूबसूरत और नहायत ही हसीन है। हमारे चैनल पर क्रोशे वर्क के आइडियाज़ दिखाए जाते हैं, आर्डर लिया जाता है ना आर्डर दिया जाता है। आइडियाज़ दिखाए जाते हैं जो कि आप देखकर ऐसे ही बना सकती हैं। ये आपको बीच में इतने सारे आपको शूज़ सिलाइयों से बने हुए नज़र आएंगे। आप इन शूज़ को सिलाइयों से बना सकती हैं, क्रोशे से भी बना सकती हैं, नीटिंग मशीन से भी, कंप्यूटराइज मशीन से भी। ये देखो इसके ऊपर टॉयज बनाकर लगाया हुआ क्रोशे वर्क सा। ये वाली डिज़ाइनिंग देखें आप, ये बनी हुई है सिलाइयों से। बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ हैं। आपका बेबी पहनेगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इनके कलर और डिज़ाइनिंग देखें कितनी हसीन है। इनको सेटिंग कर कर बीच में इनके स्टैंड लगाकर आपको दिखाए गए हैं कि बहुत ही खूबसूरत पायदार। जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं इसी तरीके से हम बेबी को पहनाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें देखो ये भी आपको क्रोशे की डिज़ाइनिंग का बना हुआ नज़र आ रहा है। इसमें छोटे छोटे दो कान हैं। ये आपको नीटिंग मशीन का बना हुआ नज़र आ रहा है। देखो ये भी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है, इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ। नीटिंग की पहचान सिलाइयों की कंप्यूटराइज की। ये भी आपको सिलाइयों का बना हुआ शूज़ नज़र आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत। ये आपको नीटिंग मशीन पे तैयार किया हुआ दिखाया जा रहा, बहुत ज़बरदस्त नहायत ही हसीन है। ये ऐसे बनाए जाते हैं, ऊपर से शुरू किए जाते हैं नीटिंग मशीन से। जब ऊपर से शुरू हो जाएं, जितनी आपने लेंथ रखनी हो उतनी रखने के बाद 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से इधर इधर, एक बीच का हिस्सा। बीच के हिस्से की 10 सिलाइयाँ बनानी है। फिर 10 सिलाइयाँ बनने के बाद फिर उधर से जितने हमने छोड़े हैं सब खाने उठाकर इकट्ठे कर कर फिर ये साइडों का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। नीचे का और साइडों का बनाने बहुत आसान है। अगर आपने क्रोशे से भी बनाने हैं तो वो भी इसी तरीके से पहले ऊपर से शुरू करें आप, फिर बनाते बनाते 3 हिस्से करें कि अगर आप 100 लेंथ रखी है तो आपने 30-30 दोनों तरफ रखनी है। बीच में बकाया रख कर आपने 10 सिलाइयाँ बना लेनी है। जब वो आगे का हिस्सा बन जाता है जिसे पंजा कहते हैं, उसके बाद चारों तरफ से कोई वाले खाने उठाएं और उठाकर पूरा इसका पब्बा बना दें। नीचे का जो चारों तरफ का बनता है बआसानी बन सकता है, मुश्किल नहीं। इसी तरह आप कंप्यूटर से बना सकते हैं। अगर आपको सीखने का शौक़ है तो आप बड़ी आसानी से सीख सकती हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं सीखने में। बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। बनाकर देखो अगर आपको शौक़ है। जिन बच्चियों को शौक़ होता है उन्हें जाने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होती, घर बैठ के हर वो काम सीख सकती हैं। जैसे हमारी बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़कर जब अपनी अपनी कोर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर उनकी जॉब लग जाती है। कोई मेडिकल चली जाती हैं, कोई अपने जॉब नादरा चली जाती हैं, अपनी अपनी जॉब, कोई पुलिस में, कोई फ़ौज में। जो इसका दिल जिधर चाहे, जिधर जिसका बन जाए वो उधर ही शिफ्ट हो जाती है। तो उनकी अर्निंग इतनी होती है कि वो अपनी अर्निंग से अपनी तमाम ज़रूरियात खुद पूरी कर सकती हैं। अपने वालिदैन पे भी बोझ नहीं बन सकती, इसलिए कि वो अर्निंग से अपनी हर ज़रूरियात ख़रीदारी कर सकती हैं। इसलिए जब भी उनकी अर्निंग मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा, वो 25% हिस्सा अल्लाह के नाम पर निकालना हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद जो हिस्सा बने उसको हम अपने
बुज़ुर्गों में थोड़ा थोड़ा तक़सीम कर सकते हैं, बड़े शौक़ से, जिनको शौक़ है तक़सीम करने का। और जब शुरू से अगर आप तक़सीम करने की आदत डाल लेंगे तो हमेशा के लिए ऐसे ही होएगा। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे 25% उसमें अल्लाह नाम का निकालेंगी हर माह। उसके बाद जो हिस्सा होगा, जिनको थोड़ा थोड़ा देना है, अपनी मासी को, कोई मिलने जुलने वालों को देकर जो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं बआसानी। अगर अपने जहेज़ के सामान की कोई ख़ास ज़रूरत हो, जो शौक़ हो, वालिदैन नहीं ख़रीदारी कर कर दे सकते, वो आप अपनी ख़रीदारी खुद भी कर सकते हैं बआसानी। आपको ना वालिद से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना वालदा से, क्योंकि अपनी अर्निंग से तमाम ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम दूसरे बंदे के आगे हाथ फैलाकर अपनी ज़रूरत का सवाल करते हैं। कभी वो जी कहते हैं, कभी नहीं। तो जब नहीं कहते हैं तो दुख होता है, जब जी कहते हैं तो खुशी में ले लेते हैं। तो इसलिए ना से बेहतर अपना अर्निंग कर कर कमा लें। अगर जिन बच्चियों को जॉब नहीं लगी, वो परेशान हैं, हम अपने वालिदैन पे बोझ बनकर बैठी हुई हैं घर में, तो उन्हें चाहिए मोबाइल एक लें और यूट्यूब पर पैकेज कराएं और यूट्यूब पर अपने तमाम काम सीख सकती हैं, जिस जिस काम का शौक़ हो। ज़्यादातर मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि सिलाई का काम सब कामों से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेहनत बहुत कम है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है। आपने सिलाई की वीडियो निकालनी है और सिलाई सीख लेनी है। वैसे तो मैं अभी आपको सिलाई सिखा देती हूँ वॉइस में सिखाने का मकसद ये है कि पहले आप मशीन में धागा डालने का तरीका सीखें, फिर उसको सीधी सीधी चलाने का तरीका सीख लें। जब सीधी चलाने का तरीका आ जाए तो फिर आप धागा डालकर धागे का सुई के पास से सिरा पकड़कर हाथ से नीचे करें, फिर सिरे पे मशीन लगाएं। ऐसे सिरे पे मशीन लगाकर फिर एक एक पाँव की मशीन लगाना शुरू करें। जब आप एक एक पाँव की मशीन लगाएं तो पूरा दिन गुजर जाए तो 2 दिन में अगर लाइनें टेढ़ी ना हो तो फिर आप एक एक पाँव की मशीन लगाएं। अगर आपकी वैसे तो एक दिन में ही लाइनें सीधी हो जाएंगी पाँव के हिसाब से, अगर ना भी हो सकें तो 2 दिन आप ज़रूर करें। जब 2 रोज़ आप कर सकेंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, कपड़े को थोड़ा फोल्ड करना सीखना है। उसकी सिरे सिरे पर सिलाई आए, सुई सिरे पर ही जाए, साइड में ना हो। जब सिलाई आपकी सिरे सिरे पे लग जाए तो बहुत अच्छे से आपको फोल्ड करना आ जाएगा। जब फोल्ड करना भी आ जाए तो फिर आपने ऐसे करना है, एक शलवार की कटिंग करनी है या ट्राउज़र की। ये बड़ी आसान सिलाई है। आपने सबसे पहले सिलाइयों में एक पाँव के हिसाब से 4 कलियाँ जोड़नी है। शलवार का 4 कलियाँ होती हैं, एक पाइचा बीच का होता है, उस पर 2 कलियाँ एक पाइचे पे जोड़ी जाती हैं, 2 एक पर। जब चारों कलियाँ जुड़ जाएं तो फिर आपने दोनों तरफ से आसन सीनी है। जब आसन की सिलाई पूरी हो जाए तो फिर आपने पाइचे बनाने हैं। ऊपर से आपने थोड़ा खाना, जिसे हम चिड़िया कहते हैं, उसे छोड़ देना है इलास्टिक डालने के लिए। तो वो छोड़कर ऊपर से आपने 2 उंगल या 2.5 उंगल की चौड़ाई नेफा बनाना है। जिधर इलास्टिक डालते हैं तो वो आपको बनाने का तरीका आ जाएगा। फिर आपने पाइचे सीख तो लिए, पाइचे बनाएं, फिर बड़ी आसानी से बीच की सिलाई करें। ये मैंने आपको पूरी सिलाई शलवार की करने का तरीका बता दिया। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।